नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 11 जिलों में ठंड ने बढ़ाई टेंशन, उत्तरी भागों में घना कोहरा। दोस्तों, बिहार के अधिकतर हिस्सों में पछुआ के प्रभाव से ठंड बढ़ने लगी है। तराई क्षेत्रों में मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल रहा है। लोगों से इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। 25 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट और ठंड में वृद्धि की संभावना है, जिसके बाद पारा लुढ़कता ही जाएगा। ट्रेन के हर कोच में लगेंगे 6 CCTV कैमरे, मजबूत हुआ यात्रियों का सुरक्षा कवच। रेलवे का बड़ा फैसला। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में कैमरे लगाने का फैसला किया है। 50,000 से अधिक रेल कोच में 6 कैमरे लगाए जाएंगे। इससे ट्रेनों में होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगेगा और अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग 15 दिन तक रखी जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नीतीश कैबिनेट ने दी 3 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी। छपरा में बनेगी 4 लेन रोड। दोस्तों, बिहार में संपर्कता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें पटना, लखीसराय और छपरा जिले की सड़कें शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के किसानों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही डुमरी हाल्ट पोटही रेलवे स्टेशन के बीच ROB के निर्माण से जाम से निजात मिलेगी। बिहार के CM नीतीश कुमार की सरकारी गाड़ी का कटा चालान। दोस्तों, बिहार के रोहतास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी गाड़ी का चालान काटा गया है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। दरअसल इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 3 अगस्त 2024 को ही एक्सपायर हो चुका है, जिसे अपडेट नहीं किया गया है। इससे पहले फरवरी में भी इस गाड़ी का सीट बेल्ट न लगाने को लेकर 1000 का चालान कट चुका है। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बने सरकारी कर्मी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में राज्य में हुए बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और आवागमन सहित सभी क्षेत्रों में बेहतरी के लिए काम किया गया है। नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए 5 मौके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले राज्य में चलने के लिए सड़कें तक नहीं थीं। नीतीश सरकार का अहम फैसला, अब AI और मशीन लर्निंग से ली जाएगी सड़कों की जानकारी। दोस्तों, बिहार में सड़कों की स्थिति की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक से सड़कों के गड्ढों, दरारों, बैरियर के टूटने, डिवाइडर की गड़बड़ी, घास फूस आदि की पहचान की जा सकती है। इस सिस्टम से इंजीनियर भी अलर्ट हो गए हैं और सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से हो रहा है। जमीन के सारे दस्तावेज 31 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन। राजस्व विभाग के ACS का जिलों को निर्देश। दोस्तों, राज्य में चल रहे जमीन के सभी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने के कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। दस्तावेजों की सही तरीके से स्कैनिंग करके इन्हें समुचित तरीके से अपलोड करने की कार्रवाई करने को कहा है। अब ट्रेनों में मिलेगी कंफर्म टिकट, सीट के लिए नहीं होगी मारामारी। रेलवे विभाग ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। बीते 3 माह में 600 नए अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। नवंबर के अंत तक 370 नियमित ट्रेनों में 1000 से ज्यादा कोच जोड़े जाएंगे। इससे रोजाना 1 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। अगले 2 वर्षों में 10,000 से ज्यादा नॉन AC कोच रेलवे के बेड़े में शामिल होंगे, जिससे 8 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर पाएंगे। बिहार में फिर होगी टीचरों की भर्ती, शिक्षा मंत्री ने दी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग इसके लिए तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा पर 70,000 करोड़ का बजट खर्च कर रही है और नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में शिक्षा की दशा सुधरी है और आगे भी सुधारा जाएगा। बिजली विभाग के ऐप और सिस्टम में तालमेल नहीं, उपभोक्ता परेशान। दोस्तों, बिजली विभाग के ऐप और सिस्टम में तालमेल का अभाव उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप में खपत कम दिख रही है, जबकि विभाग के सिस्टम में अधिक लोड का पैसा डिफरमेंट चार्ज के रूप में कट रहा है। उपभोक्ता परेशान है और विभागीय अधिकारी 3 महीने में भी ऐप में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में शिक्षकों को राहत, टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर लगी रोक। दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर फिलहाल रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि सक्षमता परीक्षा के 5वें चरण के पूरा होने के बाद ही स्थानांतरण नीति पर विचार किया जाएगा। इस निर्णय से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं। अब वे उसी विद्यालय में अपना योगदान देंगे जहाँ वे काम कर रहे हैं।
प्रीपेड मीटर का होने लगा डिस्कनेक्शन। आप भी तुरंत करें ये काम, कट जाएगी बिजली। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे जाने लगे हैं। तकनीकी खराबी के कारण कुछ दिनों के लिए रोक के बाद बिजली कंपनी ने अब बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को समय दिया है। 12 दिनों के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। मुजफ्फरपुर से जल्द चलेगी अमृत भारत ट्रेन, इंजन का ट्रायल रन सफल। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गतिशक्ति योजना से बनाई गई अत्याधुनिक वॉशिंग पिट को अमृत भारत ट्रेन चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वॉशिंग पिट को बनाने में 9 करोड़ की राशि खर्च की गई है। मंगलवार को इंजन दौड़ाकर ट्रायल लिया गया। ट्रायल में सफल होने पर सोनपुर रेल मंडल सहित पूर्व मध्य रेल के उच्चाधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। बिहार में करीब 3000 लैब टेक्नीशियन की जल्द होगी बहाली। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि प्रदेश में शीघ्र ही 2969 लैब टेक्नीशियन की बहाली होगी। मंत्री ने कहा, इसकी जानकारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है और आयोग योग्य अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया जल्द पूरी कर लेगा। बकौल मंत्री, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा व विभाग की गुणवत्ता में और बढ़ोतरी होगी। बिहार में 1.14 लाख नियोजित शिक्षकों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। सीएम बोले, जो जहां हैं वहीं रहेंगे। दोस्तों, बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले करीब 1.14 लाख नियोजित शिक्षकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसे लेकर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति जहां हुई है वे भविष्य में भी वहीं रहेंगे। बिहार में महिला संवाद यात्रा करेंगे सीएम नीतीश, खर्च होंगे 225 करोड़। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा करेंगे, जिस पर राज्य सरकार 225 करोड़ खर्च करेगी। मंगलवार हुई कैबिनेट की बैठक में महिला संवाद कार्यक्रम के लिए यह राशि स्वीकृत की गई। बकौल रिपोर्ट्स, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद दिसंबर में मुख्यमंत्री नीतीश बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और हर जिले में जाकर महिलाओं की समस्याएं सुनेंगे। बिहार को मिलेंगे 2 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास। चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव। दोस्तों, बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के अनुरोध पर यह भरोसा दिया है। यह कदम अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए उठाया गया है। बिहार ने केंद्र से 6.5 लाख आवासों की मांग की थी, जिसमें से अब तक 2.6 लाख को मंजूरी मिली है। बिहार में लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा लॉक। नीतीश के जमीन सर्वे के बीच नया बवाल। दोस्तों, बिहार में जमीन का मालिकाना हक तय करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने लाखों एकड़ जमीन का खाता खेसरा लॉक कर दिया है, ताकि उसे कोई अब खरीद या बेच नहीं सके। बड़े पैमाने पर जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड लॉक करने का मुद्दा बड़ा बवाल बन सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि सिर्फ उन जमीन का खाता खेसरा लॉक किया गया है जो पहले के रिकॉर्ड में सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज थी, लेकिन बाद में धोखाधड़ी से उसे बेचा गया है। गोपालगंज के 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों पर संकट, अनाज मिलना हो सकता है बंद। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। जिले में 5,61,528 लाभुकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। राशन कार्ड धारक जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाएं। ई-पीओएस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी कराएं। राशन कार्ड धारकों को अनाज भी मिलना बंद हो जाएगा।